कभी एक मुलाकात सुर्खियां बन जाती हैं, कभी एक गैर मौजूदगी राजनीति का सबसे बड़ा सवाल बन जाती है और कभी सोशल मीडिया पर लिखी कुछ पंक्तियां सत्ता के गलियारों में नई बहस छेड़ देती है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर इन दिनों कुछ ऐसे ही घटनाक्रमों के केंद्र में है। पहले डीजीपी से जुड़े विवाद और सरकारी वाहन को लेकर नाराजगी, फिर दिल्ली में आयोजित झारखंड सरकार के सबसे बड़े निवेश सम्मेलन से उनकी गैर मौजूदगी, जबकि वो उसी समय दिल्ली में मौजूद थे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से उनकी मुलाकात और अब सोशल मीडिया पर लिखी उनकी एक पोस्ट ने राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर दिया है। आखिर क्या है इस पूरे घटनाक्रम की कहानी? क्या यह महज संयोग है या फिर इन घटनाओं के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक संदेश छिपा है? आइए पूरी रिपोर्ट में सिलसिलेवार से समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर लगातार चर्चा में रहे। पहले उन्होंने विभागीय स्तर पर सरकारी वाहन से जुड़े पत्र को लेकर आपत्ति जताई और जवाब मांगा। इसके बाद नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में उनकी गैर मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए। खास बात यह रही कि उस समय वो दिल्ली में ही मौजूद थे। इस दौरान उनकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश से मुलाकात हुई। तस्वीरें सामने आते ही राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो गया। हालांकि राधाकृष्ण किशोर ने स्पष्ट कहा कि उन्हें राज्य सरकार के कार्यक्रम का कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं मिला था। उन्होंने यह भी दोहराया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार पूरी मजबूती के साथ काम कर रही है और सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल है। ये सब चर्चा चली रही थी, तभी उनकी सोशल मीडिया पोस्ट ने इन चर्चाओं को सबसे ज्यादा हवा दी। उन्होंने लिखा कि आसमान अनंत है, आसमान किसी सांसारिक या भौतिक पद पर टिका हुआ नहीं है जो उसका अंत हो जाए। मानव शरीर नश्वर है परंतु उसके अच्छे कृत्य आसमान में चमकते हैं। मैं सूरज पर मकान बनाकर छाया तलाशने वालों में से नहीं हूं। बस इसी पोस्ट के बाद राजनीतिक गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। किसी ने इसे पद से अधिक कर्म की महत्ता का संदेश बताया, कुछ लोगों ने इसे सिद्धांतों पर अडिग रहने की अभिव्यक्ति माना। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने हाल के घटनाक्रम के संदर्भ में भी इसकी चर्चा की। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि वित्त मंत्री ने स्वयं इस पोस्ट को किसी राजनीतिक घटना या व्यक्ति से जोड़कर नहीं देखा है और न ही इसका कोई आधिकारिक राजनीतिक संदर्भ बताया है। लेकिन राजनीति में कई बार बयान से ज्यादा खामोशी चर्चा का विषय बनती है और शब्दों से ज्यादा उनके पीछे छिपे अर्थ तलाशे जाते हैं। फिलहाल राधाकृष्ण किशोर की यह पोस्ट भी उसी तरह की बहस का हिस्सा बनी हुई है। यह केवल एक दार्शनिक विचार है या फिर किसी बड़े राजनीतिक संदेश का संकेत? इसका जवाब फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वही दे सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली में गैर मौजूदगी, कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात, उसके बाद सोशल मीडिया पर लिखी कुछ पंक्तियों ने झारखंड के राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि इन घटनाओं के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे क्या वास्तविक संदेश है यह अभी स्पष्ट नहीं है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये सारे जो बात हुई है इस पर आपके क्या विचार है ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आने वाले दिनों में वित्त मंत्री की ओर से कोई और प्रतिक्रिया आती है या नहीं, इस पर सबकी नजरें बनी रहे। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।